आपके सामने क्या दिया हुआ है, दृष्टि दोष, उसका निवारण, उसका कारण और निवारण। ठीक है, दृष्टि दोष कब होगा, जब हमको आंखों से कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी, बिल्कुल ना दिखाई दो मतलब क्या, दोष थोड़े हो, वो तो अंधा हो गया। अगर हमको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे हमारे नेत्रों में क्या हो गया, दोष आ गया। और उस दशा में उस दोष को क्या कहेंगे, फिजिकल भाषा में दृष्टि दोष कहेंगे, जब वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दृष्टि दोष बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फिलहाल आप दो सीखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका अंतर समझिएगा। तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जबकि जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसके निवारण क्या होता है, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए आप, निकट दृष्टि दोष लिखा कुछ और है, परिभाषा कुछ और है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देखनी चाहिए, परिभाषा कहते हैं इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। कारण क्या है, चित्र आपको बताया। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को देखने में दोष। ये कहते हैं कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की न दिखाई दे। हालांकि इसकी परिभाषा इसकी होनी चाहिए, इसकी परिभाषा इसकी होनी चाहिए, लेकिन चित्र का आधार पर आप समझेंगे। ठीक है ना, आइए समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर क्या होता है। देखो ऐसे भी याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो। मायोपिया का उपनाम क्या होता है हिंदी में, निकट दृष्टि दोष होता है। जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो दिक्कत इसमें, अब इसमें होता क्या है, सुनो, ये दोष काहे नेत्र में उत्पन्न होता है, क्योंकि जब सामने जब दूर रखी कोई वस्तु होती है, इसमें दूर रखी वस्तु के बारे में बताया जाता है। जब दूर रखी कोई वस्तु हो तो आपको बताया गया है किरण आरेख में कि दूर रखी वस्तु द्वारा हमेशा कौन सी किरण निकलती है, समांतर किरण पुंज निकलती है। वो इतनी थक जाती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और जब भी इस व्यक्ति में अगर यह दोष है, होगा क्या कि जैसे लेंस से वे किरणें टकराएंगी, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। रेटिना से पहले बनता है, इसलिए निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। परिभाषा पकड़ नहीं पाओगे, परिभाषा में तो कहोगे परिभाषा तो गलत बताई जा रही है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो उल्टा परिभाषा हो गया। कारण क्या है बाबू, क्योंकि इससे जो आने वाली किरणें होती हैं, जिसको हम नेत्र द्वारा देख रहे होते हैं, उससे जो किरणें निकल कर हमारे नेत्र पड़ती हैं, तो होता क्या है कि जब ये किरणें अंदर की ओर नेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनका क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ हो जाता है, रेटिना से पहले हो जाता है। इसीलिए हमको परिभाषा में कहना पड़ता है कि हमको निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देने लगी, क्योंकि रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसको दूर कैसे करेंगे भाई, दोष तो है, दूर करना बहुत जरूरी है। इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपसे कोई पूछेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप बताओगे अवतल लेंस का। जैसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अब वह जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था वो किस में बनेगा, रेटिना बनने लगेगा। और जैसे रेटिना बनेगा, हमारे आंखों से दोष गायब हो जाएगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अब खासकर वो चश्मा लगाने पर ही प्रयोग हुआ, हालांकि दूसरा कोई प्रयोग हमारे पास है नहीं। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु देखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये कहता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें होता क्या है, इसकी उल्टा करते हैं, क्योंकि इसमें सामने रखे जब वस्तु आप देखते हैं, सामने रखे जब कोई वस्तु देखते हैं, तो उसे जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें जाकर कहाँ कटती हैं, रेटिना के पीछे जाकर कटती है, दूर कटती है। पास कटेगा, ये दूर कटेगा। दूर कटने के कारण हमको प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है। अगर पहले कटता तो पहले दिखाई देता, अब बाद में क्रॉसिंग पॉइंट हो रहा है। देखो, लेंस से किरणें टकराने के बाद जहां जाकर कटेंगी वहीं क्या बनेगा, पी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब वो लेंस के सामने रहे, रेटिना के सामने रहे, चाहे रेटिना के पीछे रहे, रेटिना के सामने बनेगा तो कौन सा क्या बोलते हैं, दोष होगा जी, निकट दृष्टि दोष। और दूर बन गया तो दूर दृष्टि दोष। तो यह बहुत जरूरी है कि आप जिस लेंस का प्रयोग कर रहे हो वह लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना दे, रेटिना बनाए। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब उत्तल लेंस क्या करेगा बाबू, जैसे हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वह जो रेटिना से दूर प्रतिबिंब बन रहा था वह कहाँ बनने लगेगा, खुद रेटिना बनने लगेगा स्पष्ट रूप से। कोई दिक्कत इसमें है। इस प्रकार आप विभिन्न किरणों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकते हैं और दोनों दोषों को आसानी से समझ सकते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, बड़ा प्रचलित दोष है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए।